वेलकम टू अपनी जॉब्स अकेडमी। वो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। JKSSB के जितने भी हमारे ड्राइवर हजरात है, ड्राइवर जितने भी हमारे दोस्त साथी है, 107 पोस्ट है दोस्तों आपके, और बड़ी मोहब्बतों से आप डेली बेसिस पे अपनी जॉब्स अकेडमी का क्वालिटी कंटेंट पढ़ रहे हैं। JKSSB ड्राइवर का स्पेशल बैच अपनी जॉब्स अकेडमी का है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। तो जो लोग इसमें पढ़ना चाहते हैं वो हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, आज हमारा सवाल रहेगा, आज हमारा जो मेन यहाँ मुद्दा है वो है हमारा ब्रेकिंग सिस्टम का। क्या है? गाड़ी में आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने आपके सामने क्लच पूरा पढ़ाया है, ठीक है। क्लच के बारे में आपको एक लफ्ज आज पूरा दिल में उतरा हुआ है, सब आपके सामने है। और आज जो बात करेंगे हम आज ब्रेकिंग सिस्टम को पढ़ेंगे डिटेल के साथ। ये सबसे टॉप वन लाइनर्स मैंने आपके लिए बना के रखे हैं जो एग्जाम स्पेशल है, इससे बाहर पेपर में आने की संभावना ऐसे तो नहीं है जो आपके लेवल का है। बेसिक प्रिंसिपल्स एंड जनरल फैक्ट्स। ब्रेकिंग क्यों है? द ब्रेकिंग सिस्टम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन। सबसे पहले अगर सवाल आएगा आपको कौन से प्रिंसिपल पर डिपेंडेंट है ब्रेकिंग, तो याद रखिएगा फ्रिक्शन। क्या है? अब आपके जहन में सवाल उठेगा, सर ये फ्रिक्शन क्या चीज है? फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है देसी में समझना। आप एक बॉल को ले लीजिए हाथ में और आप इसको फेंकिएगा स्टेडियम में, ग्राउंड पे फेंकिएगा, क्या ये बॉल चलती रहेगी? जब नहीं, बॉल चलती रहेगी नहीं सर, एक वक्त आएगा बॉल खुद रुक जाएगी। मेरा सवाल आपसे यह है कि ये रुकी खुद क्यों? इसे रोका किसी ने नहीं, कोई हाथ दे रहा है नहीं, फिर रुकी क्यों? क्योंकि जब मोशन होती है और जो सरफेस जिसके ऊपर बॉल चल रही है, वो चाहे घास हो, पत्थर हो, वो इस मोशन के अपोजिट में धक्का दे रहे हैं, वो फोर्स लगा रहे हैं। जो सरफेस खुरदुरी है वो इस बॉल को आगे से अपोज कर रहे, रुकावट डाल रहे। जो फोर्स मोशन के अपोजिट में आता है, रुकावट में आता है, उस फोर्स को मोशन कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। बराबर आप लाइन पर जमे हैं। वो फोर्स जो मोशन के खिलाफ आ रहा है वो क्या है? फ्रिक्शन। याद रहेगा, ये फोर्स अपोजिट किसका होता है? ये ऐसे पॉइंट आप रखोगे याद, जिंदगी स्वाद आएगा। ठीक है बेटा, भला बच्चे भी देख रहे हैं। तो ब्रेकिंग सिस्टम चलता किस पे है? अब फ्रिक्शन से क्या होता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ये मेरे दोनों हाथ हैं, मैं इनको रब कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं कि रब क्या है, असल में क्या है बोलो? मेरे हाथों के बीच में हो रही फ्रिक्शन। क्या हो रही है? ये हाथ इसके साथ लग रहा है, मैं ऐसे कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, खुरदुरी सरफेस हो या प्लेन हो, मैं हाथ बार बार रब करूं, बार बार रब करूं, तो आप देखना हीट बनेगी। क्या बनेगी? क्यों? मेरे हाथों में जो एनर्जी है उसे काइनेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कब आती है? जब चीजें मोशन में हो। क्या हो? अब मोशन में चीज है, गाड़ी का टायर चल रहा है, चल रहा है, रोड आगे से फ्रिक्शन दे रहा है, मैंने ब्रेक लगाई। क्या लगाई? ब्रेक की वजह से क्या होता है मैं अभी समझाऊंगा। ब्रेक की वजह से टायर और मेरा ब्रेकिंग सिस्टम के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्रिक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? तो फिर उसकी वजह से हीट जनरेट होती है। क्या होती है? समझ गए? तो ब्रेकिंग सिस्टम किस पे चलता है? फ्रिक्शन में। फ्रिक्शन में क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी चेंज किसमें होती है? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो मोशन के वक्त होती है। क्या? मैंने बॉल को उठाया, सीधे बॉल को फेंका, तो व्हाट इज दिस? काइनेटिक एनर्जी। क्या है? समझ गए आप? हर एक लफ्ज आराम से। अब प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स। अब आप समझिएगा, हमारे सामने ब्रेकिंग सिस्टम क्या है, इससे गाड़ी रुक जाती है। दूसरा है हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक। आपको पता है ब्रेक जो आजकल आती है वो कौन सी आती है? हाइड्रोलिक ब्रेक। क्या आती है?
अपना लिफ्ट किस पे चढ़ता है? हाइड्रोलिक सिस्टम पे। ये चीज है क्या? हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन द पास्कल्स लॉ। प्रेशर अप्लाइड, confined fluid transmit equally in all directions। हमारा जो हाइड्रोलिक सिस्टम है, जो ब्रेक्स हमारी है, ये इसके पीछे एक लॉ आता है जिसको बोलते हैं पास्कल का लॉ। ये फिजिक्स में होता है, डिटेल्स में से जाने से दूर ही हम देसी में समझेंगे। आप समझो पाइप के अंदर एक फ्लूइड है। क्या है? फ्लूइड समझिए। फ्लूइड होता है एक ऐसा मटेरियल जो मूव करता है। फ्लूइड उस मटेरियल को कहते हैं जो फ्लो कर सकता है। समझ गए? जिसके अंदर फ्लो होने की प्रॉपर्टी है वो फ्लूइड है। क्या है? समझ गए? अब आपने एक पाइप के अंदर फ्लूइड को आपने बंद कर दिया। कन्फाइन मतलब जो बंद हो। एक फ्लूइड को बंद करा, उस पे आपने अप्लाई किया प्रेशर। क्या किया? समझ गए? जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे फ्लूइड को, तो प्रेशर हर तरफ इक्वली फैलता है। ध्यान सुनना मेरी बात। अगर मैं ऐसे प्रेशर लगाऊं तो हो सकता है मेरा प्रेशर सिर्फ नीचे की तरफ दब जाए, इधर इधर प्रॉपरली फैले। लेकिन जब आप फ्लूइड के ऊपर प्रेशर लगाओगे तो वो प्रेशर इक्वली हर डायरेक्शन में जाएगा। यही वो कॉन्सेप्ट है जो हाइड्रोलिक ब्रेक में लगता है। समझ गए? मेन फंक्शन टू स्लो डाउन, स्टॉप और होल्ड द व्हीकल स्टेशनरी। ब्रेक का मेन मुद्दा होता है गाड़ी को धीमा धीमा करना। जरूरी थोड़ा कि रुके गाड़ी ना। कभी हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी चलती रहे मगर स्पीड हमारी काबू में आए। बोलो ये मतलब है। दूसरा होता है ताकि गाड़ी को मैं होल्ड कर सकूं या मुकम्मल स्टॉप कर दूं। ब्रेक का यही मकसद है। ब्रेक खुदा ना खास्ता फेल होते तो क्या बंदा परेशान हो जाता है, गाड़ी रुक ही नहीं रही, कंट्रोल से बाहर है। तो ब्रेकिंग सिस्टम का मेन मुद्दा है या तो स्पीड को कट करे, या तो गाड़ी को होल्ड पे रखे, या तो कंप्लीट स्टॉप करे। आप ट्रैफिक सिग्नल के टाइम गाड़ी को होल्ड करते हैं, क्या करते हैं? वेरी गुड। आप ट्रैफिक लाइट के सामने गाड़ी को होल्ड पे रखते हो, इंजन चलता रहता है। जब आप ग्रीन लाइट होती है, ब्रेक से पांव उठा देते हो, फिर मोशन में आ जाता है। दैट्स कॉल्ड होल्ड। क्या? होल्ड। जैसे ही कोई गाड़ी आपके सामने आ जाए, स्पीड कट कर रहे हो। स्पीड समझ में आ रही पूरी? अब आगे चलिएगा। रुस्तम चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लाइव देख रहे हैं वहां से। जो स्वाद इधर रूबरू है, हाँ, खूबसूरती, हुस्न, हम है, पर्दे के पीछे क्या है? अब सुनिए ध्यान से। हीट डिसिपेशन, द हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द ब्रेकिंग डिसिपेट इन द एटमॉस्फेयर। गाड़ी टायर फुल स्पीड पर है, यहां जितनी स्पीड पर है, मैंने ब्रेक लगा दी, मैंने बोला आपको, मैं दिखाऊंगा भी डायग्राम से। ब्रेकिंग सिस्टम की वजह से जो मेरी गाड़ी का जो टायर है ना, वो फ्रिक्शन में आता है। क्या आता है? जितनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी उतनी ज्यादा हीट निकलेगी, और वो हीट एटमॉस्फेयर में जाती है। क्या जाती है? उस हवा में। उसकी तो मुझे कोई काम नहीं है। और आप देखिएगा वो टायर कितना गर्म होता है वहां पे। इफेक्ट ऑफ स्पीड, इफ व्हीकल स्पीड डबल्स, अगर स्पीड की गाड़ी, अगर गाड़ी की स्पीड को आपने डबल कर दिया है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस बिकम्स 4 टाइम्स। मैं समझाऊंगा। गाड़ी का एक फंडा है, मैं गाड़ी चला रहा हूं और आप आगे हैं। मैं चूंकि पीछे हूं, आप आगे हैं, बीच में हमारे डिस्टेंस रहना बहुत जरूरी है। क्यों? कहीं मैं स्पीड पे आ रहा हूं और अगर हमने डिस्टेंस मेंटेन ना करी है, हो सकता है मेरी गाड़ी आपके साथ जो है वो टकराए। जैसे ये होता है कभी कभी। जो बीच में हम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं उसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इस पर हमने डिटेल से लेक्चर दिया है, मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूं। मान लीजिए
मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैंने दिमाग में सोचा कि बंदा सामने आ रहा है, कोई जानवर सामने आ रहा है, मैंने सिर्फ सोचा है भाई, सोचते सोचते मैंने पांव डाला किस पे, ब्रेक के ऊपर रख दिया है। जितनी देर मैंने सोचा इतनी देर भी गाड़ी आगे चलेगी, उसको बोलते हैं थिंकिंग डिस्टेंस। क्या बोलते हैं समझ में आ रहा जी? क्योंकि जितने देर में सोच रहा हूं मैं उतनी देर पांव रख रहा हूं ब्रेक पे, और गाड़ी एकदम नहीं रुकती, रुकती है नहीं रुकती है। तो मैंने जब सोचा ब्रेक रखा, गाड़ी चल रही है, फिर मैंने ब्रेक दबाया, ब्रेक दबाने के बाद भी थोड़ी सी गाड़ी आगे चली है। इस सोचने से लेकर गाड़ी के रुकने तक इसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या बोलते हैं समझ में आया? एक एक लफ्ज आपके इधर लगना चाहिए। मास्टर जी ने पढ़ाया है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब क्या होता है भैया, सोचने से लेकर पांव पैडल, जो फुट आपका ब्रेक का पैडल है, वहां तक रखने के बाद भी गाड़ी चलती है, ब्रेक पर पांव दबाने के बाद भी थोड़ी गाड़ी चल सकती है आगे। इस पूरी डिस्टेंस का नाम क्या है? और ये बहुत जरूरी है मेंटेन करना, कहीं गाड़ियां एक दूसरे से कोलाइड, टकरा ना जाए। अब आपको एक फंडा बताता हूं, अगर आपकी स्पीड डबल है, क्या है बोलिए जी, तो आपकी स्पीड क्या है, तो डबल होने के साथ साथ याद रखो स्टॉपिंग डिस्टेंस आपकी 4 गुना बढ़ जाती है। यानी कि अगर आपकी स्पीड डबल है तो आपको पहले से सोचना चाहिए भैया मुझे पहले दूर रहना है। आहिस्ता स्पीड के वक्त जितनी मैं डिस्टेंस रखता था गाड़ियों के बीच में, मैं फास्ट चल रहा हूं तो आप मुझे और पीछे रहना चाहिए। समझ गए? क्योंकि आप देखिए, आप स्कूटी की एग्जांपल ले लीजिए, आप फुल स्पीड पर हो, 60 से ऊपर की स्पीड, आप ब्रेक लगाओ, कसम से आप उस टाइम बंदा रुकता ही नहीं है, फिर बंदे को पांव दोनों डालने पड़ते हैं। अब गाड़ी में क्या करेगा, क्रिश की तरह दोनों खिड़कियों से टांगे बाहर डालेगा क्या? तो इसलिए आपको याद रखना है 4 टाइम्स स्टॉपिंग डिस्टेंस अब बढ़ जाती है, याद रहेगा? चलिए, बात इधर जा रही है, इधर जा रही है, ऐथे या रैथ है? क्या बात है सर, समझदार लड़का बैठा है कि दोनों जगह सर। अब आएगा हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, जिसको बोलते हैं लाइट मोटर व्हीकल में कौन सा आता है, शबाई बोलो। अगर आपको एग्जाम में सवाल आया, सरकारी नौकरी के एग्जाम में, बताओ LMV में कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम है, तो मेरा बच्चा सीधा जाके टिक मार देगा हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। क्या याद रखिए, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है, फ्लूइड होता है पाइप के अंदर, जो बंद होता है उसी के ऊपर प्रेशर लगता है। क्या लगता है? अच्छा, और लाइट मोटर में मास्टर सिलेंडर नोन एज द हार्ट ऑफ द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, याद रहेगा? कोई आपसे सवाल पूछेगा हाइड्रोलिक सिस्टम तो LMV में होता है, ये बताओ उसका दिल क्या है, उसका दिल क्या है, हार्ट क्या है? तो मास्टर सिलेंडर जो होता है वो हाइड्रोलिक ब्रेक का दिल होता है। इट कन्वर्ट्स फुट पैडल फोर्स इनटू हाइड्रोलिक प्रेशर। जो ये दिल है ना इसका, मास्टर स्ट्रोक, मास्टर सिलेंडर जो है, जब आपने ब्रेक का पैडल दबा दिया, ब्रेक का पैडल दाएं पांव से दबता है बाएं से? दाएं से दबता है ना, इतना पता है काफी ज्यादा है। क्लच किसे दबता है? बाएं से। और जैसे ही आपने एक्सीलेटर से हल्का पांव उठा के डाल दिया किस पे, फुट पैडल पे, कौन सा है, ब्रेक का, ब्रेक पे दबाया, ब्रेक पे दबने से जो आगे आपका लगा हुआ है हाइड्रोलिक सिस्टम का मेन दिल, उसका नाम है मास्टर सिलेंडर, ये क्या करता है, ये आपका जो फोर्स लगा है पांव से, पांव दिखाई दे रहा है ना, पांव का जो फोर्स लगा है उसे चेंज करता है किसमें बोलो, हाइड्रोलिक। समझ गए? आगे आएगा व्हील सिलेंडर, द कंपोनेंट पुशेस द ब्रेक शू अगेंस्ट द ड्रम। आपका जो ब्रेक का शू है वो ये ड्रम के साथ प्रेस कर रहा है, आगे बताऊंगा। ब्रेक फ्लूइड प्रॉपर्टी, ब्रेक फ्लूइड इज हाइग्रोस्कोपिक, यानी कि ये जो ब्रेक के अंदर फ्लूइड होता है ना, ये हवा से नमी को जज्ब करता है। अगर सवाल आएगा
बताओ ब्रेक का फ्लूइड क्या है? ऑप्शन 4 दिए तो आपने बोलना हाइग्रोस्कोपिक। क्या ये क्या होता है? वो मटेरियल जो हवा से मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करता है। समझ गए? अच्छा, ओके। कॉमन फ्लूइड्स कौन कौन से आते हैं? बोलो शाबाश। एग्जाम में आएगा। डॉट 3, डॉट 4 जो है ये कॉमन ग्रेड्स ऑफ ब्रेक फ्लूइड है। मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं, आज का वीडियो आप याद रखोगे, इससे पेपर में बाहर सवाल आने की कोई संभावना नहीं है। 100% बोल रहा हूं मैं, ये बहुत डिटेल है। बताओ कौन कौन से ब्रेक के फ्लूइड्स लगते हैं? शाबाश, डॉट 3 और शाबाश। बॉइलिंग पॉइंट, ब्रेक फ्लूइड मस्ट हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट टू प्रिवेंट वेपर लीक। देखो बेटा, आपने देखा होगा, सुप्रीट देखा है, हाथ में रखो तो उड़ जाता है। जो ब्रेकिंग ऑयल होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए ताकि ये हवा में न उड़ जाए। समझ गया? इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ब्लीडिंग, क्या आपको पता है अगर ब्रेक फ्लूइड, गाड़ी गाड़ी तो वैसे ही गर्म हो जाती है, अगर इसका ब्रेक फ्लूइड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, गाड़ी की अपनी हीट की वजह से गर्म हो जाएगा, तो ये हाँ वेपर की तरह उड़ जाएगा। तो फिर ब्रेक के अंदर क्या रहेगा? फिर फ्लूइड है तभी तो ब्रेक चल रही है, फ्लूइड नहीं तो ब्रेक क्या चलेगा? क्योंकि हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक ब्रेक में तो फ्लूइड होना जरूरी है। फ्लूइड ही उड़ जाए तो ब्रेक क्या दबाओगे? तो फिर ऐसे ही करते रहोगे। ब्लीडिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला इंपॉर्टेंट। ये ब्रेक सिस्टम में ब्लीडिंग वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एयर बबल फ्रॉम द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम इज कॉल्ड ब्लीडिंग। अब कोई ये ना कहे कि ब्लीडिंग का मतलब होता है नाक से खून आना, इधर वो ब्लीडिंग नहीं है। ब्लीडिंग का मतलब होता है जो आपका ब्रेक के अंदर जो फ्लूइड है, क्या है, कहीं उसके अंदर हवा के बबल्स ना बने हो। आपने मोबाइल पे कभी कवर चढ़ाया है, उसमें हवा के वो बबल आते हैं ना, तो फिर वो ऐसे से पूरा प्रेस करके वो दबा देते, फिर वो निकाल देते, याद है? तो इसी तरीके से टेम्पर, तो इसी तरीके से आप एयर बबल को किससे निकालते हो? बोलो, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, जिसका नाम क्या है? ब्लीडिंग। ये एग्जाम में आनी चीजें है। स्पॉन्जी पैडल क्या है? अगर हवा एंटर हुआ इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम में तो पैडल फील करता है स्पॉन्जी या स्प्रिंगी। आप कभी कभार देखो ना, ब्रेक पे पांव रखो वो ब्रेक वापस आ जाती है। देखा है कभी? ऐसे लगता है जैसे वो स्पंज होता है ना जिससे हम बर्तन धोते घर में, उसको प्रेस करो वापस आता है। हैव यू सीन? स्प्रिंग पे बैठो, स्प्रिंग वापस धक्का देती है। तो कभी कभार अगर आपको ब्रेक का फुट पैडल अगर आपको वापस धक्का दे रहा है तो समझिएगा हवा घुस गया है हाइड्रोलिक सिस्टम में। क्या घुसा है? एक होता है आपने दबाया तो फाइनली तो वापस आएगा, एक अलग चीज है आप प्रेस कर रहे हो वो वापस धक्का दे रहा है। फाइनली तो जाहिर सी बात है, अगर ब्रेक पे पांव रखेंगे उठाएंगे वो तो ऊपर आएगा ही, वो तो जनरली आएगा। मैं अलग चीज बात कर रहा हूं, मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं अभी, लिखते लिखते ये क्या हो रहा है, ये अंदर जा रहा है फिर वापस आ रहा है। समझे आप? मुझे फील हो रहा है कि ये वापस मुझे दे रहा है धक्का। दैट इज कॉल्ड एज स्पंजी और स्प्रिंग। ओके, देखो बेटा, इसमें याद रखना है, इसके अंदर टेंडेम मास्टर सिलेंडर होता है। इसके अंदर दो सेपरेट चेंबर होते हैं सेफ्टी के लिए। अगर एक फेल होता है अदर दूसरा फिर भी काम करता है। याद रखना है, ब्रेकिंग सिस्टम में, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में दो तरह के चैम्बर होते हैं। किसमें? टेंडम मास्टर सिलेंडर के अंदर अगर एक चैम्बर फेल हो जाए तो दूसरा फिर भी काम करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एलएम विंग के अंदर आता है। वो समझ में आता है क्या सर? बताओ जरा, शाबाश मिलके, एकदम से इधर ही याद होना चाहिए, घर वाला कोई सिस्टम रखना ही नहीं हमने। ब्रेकिंग सिस्टम जो हमारा गाड़ी को होता है ये मेनली चलता है किस पे शाबाश? फ्रिक्शन पे। फ्रिक्शन मतलब क्या है? जो फोर्स होता है मोशन के खिलाफ में, काइनेटिक एनर्जी को चेंज करता है हीट में। क्योंकि ये गाड़ी के टायर को रोकना है, और रोकता कैसे है? उसकी हीट को किसी और में तब्दील कर दो। अगर बंदे को आपने थकाना तो उसको बातों में लगा दो, खुद ही चुप हो रहा है। सेम इज द सेम। अगर बंदा बोले जा रहा है, आपने ये सोचना है उसको मैंने थकाना है, तो फिर उसको लगाओ बातों में, पहले बोलेगा यार बस हो गया। सेम इज गेम। टायर चल रहा है, अब उसकी उस एनर्जी को चेंज कर रहे हैं हीट में, तो जब उसकी काइनेटिक एनर्जी हीट में जाया हो जाएगी तो हम गाड़ी रुक जाएगी। अच्छा,
अच्छा, हाइड्रोलिक ब्रेक्स क्या चलता है? पास्कल के लॉ पे। फ्लूइड, प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द फ्लूइड तो हर डायरेक्शन में फैलता है। मेन फंक्शन क्या होता है? स्टॉप करना, होल्ड करना और मुकम्मल रुकना। हीट जो है वो हवा में चली जाती है। अगर आपकी स्पीड डबल है तो आपका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस वो 4 गुना बढ़ेगा। अच्छा, एलएमवी में कौन सा होता है? हाइड्रोलिक होता है। इसमें जो मास्टर सिलेंडर है वो इसका दिल होता है, ठीक है जी। और इसमें याद रखिएगा चलता है आपका व्हील सिलेंडर जो ब्रेक शू को ड्रम के साथ दबाता है। ब्रेक फ्लूइड प्रॉपर्टी क्या था? ये होता है आपका हाइग्रोस्कोपी, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। कॉमन फ्लूइड होता है डॉट 3 और डॉट 4। बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। ब्लीडिंग का मतलब होता है उससे हाइड्रोलिक सिस्टम से आपने बबल्स को दूर करना, ठीक है बेटा। स्पॉन्जी पैडल का मतलब होता है जब हवा हाइड्रोलिक सिस्टम में आती है तो ये बनता है स्पंजी बनता है या स्प्रिंगी बनता है। टेंडम मास्टर सिलेंडर क्या होता है? ये 2 चैम्बर्स होते हैं, एक अगर फेल हो जाए तो दूसरा काम आता है। यहां तक समझ में आया? डिट्टो बोलो रे यार, क्या बात है। हाँ, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। ये देखो जी, मैं आपको सिर्फ पढ़ाता नहीं हूं बल्कि जिंदगी का उसूल बता रहा हूं कि गाड़ी चलती कैसे है। जब आप सिलेक्ट हो जाओगे इंशाल्लाह, उसके बाद अब गाड़ी में जब बैठोगे, क्या डैल होगी आपकी, क्या टोर होंगे आपके। और फिर आप जब बोलोगे सर ब्रेक लगा दिया, साहब ब्रेक पहले भी ब्रेक लगता था लेकिन अब क्यों ब्रेक दबाने मजा आ रहा है। अंदर का सारा सिस्टम पता है कैसे ब्रेक दबता है। अब सुनिए, ये आपको पता है ये टायर है, ये पिछले के 2 टायर है, ये बताने की जरूरत नहीं, खुद ही शक्ल दिख रहा है आपको। अब देखिए जरा आप, कहां कहां शुरू हो रहा है बेटा। ये देखो, ये क्या है? मास्टर सिलेंडर। क्या है? यही तो बोल रहा था अभी तक, ब्रेकिंग सिस्टम की ये जान है, हार्ट है ये। कौन? शाबाश। आगे देखो कैसे चल रहा है, चल क्या सिस्टम है। पूरी गाड़ी देखो आप। ये इस लाइन को क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं फ्लेक्स लाइन, याद रहेगा। जो टायर्स को ये जोड़ती है ना, तो फ्लेक्स लाइन बीच में होता है, मीटरिंग वैल्यू होता है ये। और यहां से है रेजिडुअल वैल्यू, ये कॉम्बिनेशन वैल्यू यहां से है, ठीक है। ये मास्टर सिलेंडर ये है, और यहां से देखो ये दूसरा, ये आपका आएगा रेजिडुअल वैल्यू। इधर ही है ना। इस सिस्टम से कॉम्बिनेशन वैल्यू से 2 कनेक्शन निकलते हैं, एक इधर को जाएगा, एक पिछले को जाएगा। अच्छा, समझना पूरे डायग्राम को। पहला मास्टर सिलेंडर बीच में है, वहां से आता है नीचे एक कॉम्बिनेशन वैल्यू जो फ्लूइड ब्रेकिंग सिस्टम का आगे जाएगा, 2 टायर में पीछे भी जाएगा। समझ गए? देखो ना, ये है हमारा मास्टर सिलेंडर। ये देखो ना, ये वाला, ये देखो ना, ये क्या है बोलो बड़ो, ये क्या है? बोलता है मास्टर सिलेंडर, बोलो ना। मास्टर सिलेंडर के अंदर 2 चैम्बर दिख रहे हैं आपको, एक फेल हो जाएगा दूसरा चलेगा, टेंडम सिलेंडर बोलते हैं। अब यहां देखो एक कॉम्बिनेशन वैल्यू है, यहां से देखो, यहां से एक कनेक्शन यहां से निकला और एक कनेक्शन, ये कनेक्शन कहां गया? पीछे वाले टायर को। ये कनेक्शन कहां गया? और जो ये लाइन जोड़ती है ना इसको, इसको बोलते हैं फ्लेक्स लाइन। क्या बोलते हैं? और ये टी यहां पर फिटिंग है, ये एडजस्टेबल पोजिशनिंग वैल्यू है, और ये मीटरिंग वैल्यू है। ये है आपका पूरा क्या? ऑटोमेटिक। इसको बोलते हैं एबीसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ऑटोमेटिव ब्रेकिंग सिस्टम बोलते हैं इसको। लिखे रखो शाबाश, ऑटोमोटिव। याद रखना, ये लफ्ज आएगा वहां पे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। एक होगा ऑटोमेटिक, ऑटोमोटिव, ऑटोमेटिकली, इस तरह से लिखा होता है ना। तो याद रखना, यहाँ ऑटोमेटिक नहीं लिखा है, ऑटोमोटिव लिखा है। नोट करो, शक्ल देख रहे हो, समझ गए? हाँ, ये बहुत घुमाता है पेपर वाला। ये ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमोटिव लिखा है, समझ गए? संदीप जी, केवल जी, केवल यही एग्जाम में आएगा। एबीएस, ऑटोमोटिव ब्रेकिंग सिस्टम। ये देखो ना आप, कैसे सिस्टम बना हुआ है यार। कितनी कितनी खूबसूरत बातें हैं। ये फ्लेक्स लाइन होती है, इसको जोड़िए। देखो ये जुड़ता किसमें है, देखो ना, ये जो सारा सिस्टम लगा ना, ये वाला, ये हेलो, टायर तो आपका ये है ना, टायर के ऊपर ये जो चढ़ा हुआ ना, हेलो, ये फ्रिक्शन क्रिएट करता है। नहीं समझ में आया? अरे ब्रेक दबाया, ब्रेक की वजह से ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम में काम आएगा। अब ये बार बार टायर के साथ टकराएगा, दिखता नहीं है, ये टकरा, ये इसकी मोशन को आप एग्जांपल ले लो, एग्जांपल सारी एग्जांपल ले। पंखा चलाओ, चल रहा है पंखा, चल रहा है पंखा,
अब आप इसके नीचे ब्लेड्स को हाथ में घर पे करना नहीं, मेहरबानी करके, ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं। नहीं बोलूं मास्टर जी ने क्या क्या सिखाया। पंखा चल रहा है, ब्लेड को छोड़, जो इसके नीचे वाला जो होता है ना, आप उधर हाथ रखो, आहिस्ता 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 आहिस्ता, देखो फिर पूरा पंखा रुक जाता है। Am I right? Same is the case with the tire. तो फिर देखना आपका हाथ कितना गर्म हो जाएगा। Am I right? अच्छा, हैवी मोटर व्हीकल में क्या आता है शिवाज, बोलो, पता है आपको? हैवी मोटर में आता है एबीएस। क्या आता है? इसको बोलते हैं एयर ब्रेक सिस्टम। एक होता है ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम, वो अलग है। एलएमवी में क्या आया था? हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। बोलिए, समझ में आ रहा है? अरे आपको भी स्वाद आ रहा है। एबीएस जो है वो एक होता है ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम, मैंने दिखाया वो एलएमवी में। हैवी मोटर व्हीकल में आता है एयर ब्रेक सिस्टम। क्या होता है बेटा? एयर ब्रेक सिस्टम। अब सुनना ध्यान से, ये ट्रक्स में होता है, बस में होता है, हैवी कमर्शियल व्हीकल्स में आता है। अब आपका एग्जाम में आएगा, पता बस में क्या होता है? ए भैया, बस में क्या होता है? एयर ब्रेक सिस्टम। हाइड्रोलिक इसमें होता है एलएमवी में। एलएमवी में कौन कौन आता है? कार है, स्कूटी वगैरह, एलएमवी में आता है। लाइट मोटर व्हीकल में क्या क्या आता है? अरे छोटी छोटी गाड़ियां सारी आती है, जिसका वजन हल्का है, सारे बच्चे लोग आते हैं इसमें। ये दादे परदादे है ना, बुढ़े बुढ़े इसमें आते हैं। वर्किंग मीडियम, ये कंप्रेस्ड एयर को यूज करता है फ्लूइड की जगह। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। हाइड्रोलिक प्रेशर सिस्टम में फ्लूइड के बगैर काम नहीं चलेगा। जैसे हवा आएगा, पैडल स्पॉन्जी या स्प्रिंगी लगेगा। और एयर बबल निकालने का नाम ब्लीडिंग है। क्या नाम है? तो उस वक्त ये मत आप बोलना कि सर वो आएगा। ब्लीडिंग का वहां मतलब क्या है? हवा के बबल को निकालना। किससे? हाइड्रोलिक सिस्टम से। और एयर ब्रेक सिस्टम में इसका नाम ही एयर है, फ्लूइड तो होगा नहीं, यहां कंप्रेस एयर है। क्या है? कंप्रेसर क्या है? जो जनरेट करती एयर प्रेशर को, जो इंजन बनाता है। इंजन से आता है क्या? एयर प्रेशर। क्या आता है? और ये लगता है हमें कंप्रेशन में। रिजर्वायर क्या होता है? जो स्टोर करता है कंप्रेस एयर को। देखो बेटा, हवा को दबाना है, अरे दबी हुई हवा का नाम है कंप्रेस्ड एयर। क्या नाम है? एक होता है लिक्विड, जो हमारा ये जो एलपीजी होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। एक होता है सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल, वो कंप्रेस किया होता है। गवर्नर कौन सा होता है? कंट्रोल्स द एयर प्रेशर इन द टैंक, कट्स ऑफ सप्लाई व्हेन द टैंक इज फुल, यूजुअली एट 8 या 10 बार। गवर्नर क्या होता है? ये एक सिस्टम है आपके इसमें एयर ब्रेक सिस्टम में, जो पावर सप्लाई को कट करता है। क्या करता है? कब? जब टैंक फुल होता है। कब? ये प्रेशर को मेंटेन करता है टैंक में। अगर 8 से 10 बार का प्रेशर हुआ तो ये खुद ब खुद ऑफ कर देता है सिस्टम को, क्योंकि ये प्रेशर मेंटेन करने के लिए। आपको मालूम है ब्रेक चलती है प्रेशर पे, और बड़ी बड़ी गाड़ियों में जब ब्रेक लगता है, आप देखना, जब ब्रेक लगा दो तो हवा की आवाज आती है। आपने बोला उसको बोलते प्रेशर, प्रेशर ब्रेक ना, बोलो प्रेशर ब्रेक बोलते ना। तो वो आवाज किसकी आती है? दैट इज प्रेशर की है ना। प्रेशर मेंटेन को करता है। समझ में आया? एक आएगा स्लैक एडजस्टर, अ मैकेनिकल लिंक यूज्ड टू एडजस्ट द क्लियरेंस गैप बिटवीन द ब्रेक शू एंड द ड्रम इन द ब्रेक्स। उसमें भी ब्रेक, और उसमें भी ड्रम था और ब्रेक था। ड्रम और ब्रेक को दबाने के लिए कौन था वहां पे? ब्रेक फ्लूइड तो था, उसका मैंने आपको नाम बताया था। ये देखो इधर, ये देखो, इसका नाम था व्हील सिलेंडर। क्या नाम था बोलो? व्हील सिलेंडर क्या करता है? शाबाश, ब्रेक शू को पुश करता है किसके साथ? लेकिन यहां पर आपको ये नहीं है, मास्टर सिलेंडर में नहीं है। यहां पर आपको क्या है? स्लैक एडजस्टर। क्या है? और ब्रेक चैम्बर भी है, जो प्रेशर को चेंज करता है फोर्स में। ये आपको पता है। अच्छा जी, अगर प्रेशर कम हो, क्या हो?
तो इसके लिए लो प्रेशर वार्निंग आती है, आवाज आती है, लाइट बजती है। तो ये देखना, ये कौन सा होता है, 60 PSI। क्या है, याद रखना है, 60 PSI ये है प्रेशर मेजर का यूनिट। इससे अगर कम होगा तो याद रखना ये प्रेशर की वार्निंग है। क्या है, अब फिर ब्रेक नहीं लगेगी, लिखना है। अच्छा जी, एक और बताना, यूज ए पार्किंग इमरजेंसी ब्रेक। हेलो, स्प्रिंग ब्रेक, ये कौन सी ब्रेक होती है, जो पार्किंग के टाइम लगती है, इमरजेंसी लगती है। इन एयर व्हीकल्स वर्क्स व्हेन एयर प्रेशर इज रिमूव्ड, जब एयर प्रेशर को हटा दिया जाता है तो उस वक्त जो ब्रेक काम आती है वो कौन सी है, स्प्रिंग ब्रेक। क्या है, याद रहेगा, स्प्रिंग ब्रेक कब आती है, जब पार्किंग हो या इमरजेंसी हो। क्या हो, लिखो ना बेटा, स्प्रिंग ब्रेक कब काम आती है, पार्किंग में या इमरजेंसी में। ये बहुत डिटेल से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये बहुत डिटेल है। आपकी जितनी भी किताबें मार्केट में आती हैं उसमें ये इसका नामो निशान कहीं नहीं है। समझ गए बेटा। 60 PSI जो है सेफ लिमिट है, सेफ लिमिट इतना है बेटा, इतना लिमिट सेफ है। अगर इससे कम होगा फिर बजर आवाज या लाइट एक्टिवेट हो जाती है, जो आपको ये बताती है कि भैया प्रेशर कम है, जाके प्रेशर बदल। अच्छा, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, जो मैं तो डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। एयर ब्रेक सिस्टम किसमें होता है, हैवी मोटर व्हीकल में, और छोटी गाड़ी में क्या होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक। उसके बाद एक और आता है बेटा, उसका नाम है डिस्क ब्रेक। क्या नाम है, या ड्रम ब्रेक। डिस्क ब्रेक क्या होता है, रोटर डिस्क होता है, कैलिपर होता है, ब्रेक पैड्स होता है। ड्रम ब्रेक में क्या क्या आता है, ड्रम, बेकिंग प्लेट, व्हील सेंटर और ब्रेक शूज आते हैं। ठीक है जी बेटा। इसमें आपको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, हैंड ब्रेक। क्या बोलो, हैंड ब्रेक का दूसरा नाम है पार्किंग ब्रेक, लिख रखो। हैंड ब्रेक का दूसरा नाम पार्किंग ब्रेक है, और ये अप्लाई होती है किसके ऊपर, पिछले वाले टायर से सिर्फ उस पर लगता है, आगे वाले टायर पे लगता, ये पॉइंट नोट रखो। जो हैंड ब्रेक होती है ना, गाड़ी में होती है ना, इसको बोलते हैं पार्किंग ब्रेक। क्या बोलते हैं, ये लगती किस पे है, पिछले टायर, बोलते हैं रेयर व्हील्स। क्या बोलते हैं, रेयर व्हील को लिखो, पिछले वाले टायर। रेयर व्हील का मतलब होता है पिछले वाले टायर। स्वाद आ रहा कि नहीं है बेटा, आई शाबाश। ये सारा मटेरियल आपको ऐप में आ जाएगा, घर में जाकर इस लेक्चर को दोबारा देखना है और याद होगा, नोट्स उधर ही पड़े होंगे और स्वाद आएगा। न सिर्फ पढ़ेंगे, नोट्स भी ऐप के अंदर डलते रहते हैं, साथ साथ में फिर टेस्ट भी होगा। आप पक्का सारे बेटा, मैंने अचार डालना है इनका क्या, सब आपके लिए तो है, आपकी सिलेक्शन बड़ी काफी है। और सबसे बड़ी बात याद रखना है, डिस्क ब्रेक जो होते हैं ना, इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है, इनको साफ करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद साफ होते हैं। नोट करो, डिस्क ब्रेक जो होती है ये सेल्फ क्लीनिंग होती है, अब पे ही साफ होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थ्रो अवे द वाटर और डस्ट। दो तरह के फोर्स होते हैं, एक होता है सेंट्रीपीटल फोर्स जो अंदर की ओर लगता है, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की ओर लगता है। जो बाहरी फोर्स होता है वो इसके ऊपर अगर कोई पानी है या कोई डस्ट है उसको बाहर फेंक देता है। डिस्क ब्रेक किसमें होती है मालूम है, बाइक वगैरह में लगी रहती है, ये साफ होती है। आप डिस्क ब्रेक कभी खोल के देखिए, साफ दिखेगी, सामने भी दिखती है। अरे टायर के सामने नहीं है, कहाँ टायर होता है, कह रहे सर टायर सिर्फ आगे होता है, आगे भी होता है। हाँ, अब सुनो, ये होती है सेल्फ क्लीनिंग। क्या होती है, सेल्फ क्लीनिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, लो, जो हैंड ब्रेक होती है कहां पे लगती है, ऑनली, ऑनली लफ्ज याद रखना है।
एबीएस क्या होता है? एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। देखो एबीएस की कितनी डिवीजन आ गई है? ऑटोमोटिव ब्रेकिंग सिस्टम, एयर ब्रेक सिस्टम, तीसरा क्या है? एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। क्या कोई ये एबीसी निकाल देता है ना, फिर गाड़ी का लॉक कैसे लगेगा? एबीएस क्या करता है जरा बताओ? चोरी से बचाता है? नहीं, वो होता है एंटी थेफ्ट सिस्टम, वो अलग चीज है, ये अलग सिस्टम है। ये लॉक होने से बचाता है। कब? सुनो, प्रिवेंट्स व्हील्स फ्रॉम लॉकिंग अप स्किडिंग ड्यूरिंग हार्ड ब्रेकिंग। देखो बेटा, इसका मतलब वो नहीं कि गाड़ी का लॉक होता है, ये गाड़ी का लॉक नहीं होता है, कोई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एबीएस का मतलब होता है वो लॉक होने से बचाता है। एंटी लॉक का मतलब जो लॉक होने ना दे, गाड़ी का लॉक नहीं गुरुजी, अरे उसका लॉक नहीं होने दे रहा है। किसका लॉक? प्रिवेंट्स व्हीकल फ्रॉम लॉकिंग अप। जो टायर होते हैं उनको जाम नहीं होने देता है ड्यूरिंग किसके? हार्ड ब्रेकिंग के। जब हार्ड ब्रेक हो, कब? जब गाड़ी स्किड होती है ना, स्किड समझते आप? स्लिप, देसी में स्लिप है हमारा, स्लिप। अब स्किड हो जाए, गाड़ी यूं चली जाए ना, फिसलन हो जाओ, तो उस वक्त जो है एबीएस सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्या करता है? वो लॉकिंग अप नहीं होने देता है। मेन यूनिट क्या है? अलाउ ड्राइवर टू स्टीयर द व्हीकल व्हाइल ब्रेकिंग हार्ड। मैं आपको समझाता हूँ देसी में, दुनिया में सुनना। अगर खुदा न खास्ता गाड़ी फिसलन की शिकार है, अब गाड़ी कहां जाएगी? मान लो इधर 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 जा रही है, अब फिसलन उधर ही है ना, तो गाड़ी उधर जाएगी। अब अगर मेरे टायर फंस गए, मैं मोड़ रहा हूं, मुड़ता ही नहीं है, सुल्तान को बुलाया, पुराना ड्राइवर, गाड़ी चल ही नहीं रही है क्योंकि मेरे टायर उधर ही खिसक रहे हैं। तो ऐसा सिस्टम बनाया गया, हार्ड ब्रेक, तो ब्रेक भी लगानी नहीं। अरे नहीं समझ में आ रहा है? अरे गाड़ी उधर जा रही है खाई में, बंदा ब्रेक नहीं लगाएगा? लगानी पड़ेगी ना। हार्ड ब्रेक नहीं, हार्ड ब्रेक है, बहुत सख्त ब्रेक है। ऊपर से टायर उधर जा रहा है, मैं इधर मोड़ना चाह रहा हूं, ब्रेक के होते हुए भी टायर स्मूथली मूव कर जाए, इसको बोलते एबीएस। आई समझ? मेरे पास प्रैक्टिकली यहाँ गाड़ी नहीं बना, चला के दिखाता है। आपने तो उधर किया, मैं इधर मजे ले रहा हूं। समझ में आया? स्टीर का मतलब होता है मोड़ना, उसको बोलते हैं स्टीयरिंग। क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ तो स्टीयरिंग होता है, इट इज स्टीयरिंग। क्या है? स्टीर मतलब होता है कट मारना, टर्न करना। और हार्ड ब्रेकिंग के दौरान भी गाड़ी के टायर मुड़ जाए, वरना देखो ना, आपने ब्रेक लगा दी तो क्या टायर हिलेगा? टायर, अरे जब ब्रेक लगाएंगे टायर फंस गए ना, लेकिन आपने ब्रेक के होते हुए मोड़ना भी है, तो वो है आपका एबीएस, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। मुझे लगता है आप इससे ज्यादा आपके इधर घुस गया है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? व्हील स्पीड सेंसर है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है, हाइड्रोलिक मोटर रोटेटर है, पंपिंग। एबीएस ऑटोमेटिकली पंप्स द ब्रेक्स 100 टाइम्स पर सेकंड। देखो एबीएस ऑटोमेटिकली करता है, क्योंकि ये चलता है किस पे? स्पीड सेंसर होता है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, इसके अंदर चिप लगी होती है, समझ रहे हैं आप? ये सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। कौन? एबीएस जो आता है ना, यही तो महंगा है गाड़ी में, एबीएस महंगा आता है यार। तो एबीएस जो है, ये व्हील सेंसर है, इलेक्ट्रॉनिक है, हाइड्रोलिक चलता है, ये ऑटोमेटिकली पंप करता है ब्रेक को। कितने? 100 टाइम्स पर सेकंड। एक सेकंड में 100 से ज्यादा बार ऑटोमेटिकली ब्रेक को पंप करता है। कौन? ड्राइवर एक्शन इन एबीएस, डोंट पंप द पेडल मैनुअली, जस्ट प्रेस हार्ड एंड होल्ड। ड्राइवर के लिए नसीहत है, बार बार टांग उठाता रहेगा नहीं, एक बार दबा और दबा दे सही से। इन एबीएस डोंट पंप द पैडल मैनुअली, बार बार पंप करता रहेगा नहीं, आप हार्ड एंड होल्ड प्रेस करो, पंपिंग का काम खुद ब खुद एबीएस ऑटोमेटिकली करेगा। ठीक है जी? आप पुरानी गाड़ी में पहले पहले करना पड़ता था बार बार, उसकी टांग थक जाती थी। अब मान लीजिए आपको आगे की जानकारी देख रहा हूं। इंपॉर्टेंस है मेंटेनेंस। ब्रेक ड्रैग, व्हेन ब्रेक्स डोंट फुली रिलीज आफ्टर द पैडल लिफ्टेड, कॉज व्हील हीटिंग। व्हील गर्म हो जाता है। कब?
जब ब्रेक फुली तरीके से रिलीज ना हो, पैडल को आपने उठाया, ब्रेक, तो उसकी वजह से पैडल के जो व्हील के अंदर हीटिंग डेवलप हो जाएगी। ये फॉल्ट है, गड़बड़ है ना। आपने पांव उठाया, ब्रेक को कहां आना चाहिए, ब्रेक ऊपर आएगी तो टायर फ्री हो जाएगा। जब आपने पांव उठाया, ब्रेक वापस आई नहीं, तो दबती रहेगी ना, तो टायर गर्म नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से हीट जाएगी। ब्रेक स्क्वील, a high pitched noise usually caused by the worn out brakes। अच्छा, अगर आपको ब्रेक के जो पैड है वो घिसे हुए है तो आवाज खींच नहीं आती, चींची आती है, so that is called as a brake squeal। pulling to one side, if vehicle pulls to the right or left when braking, अगर आप ब्रेक दबाते हो, गाड़ी कभी इधर जा रही है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार, इधर गई है, तो फिर क्या होगा, इट ऑफन इंडिकेट्स ब्लॉक्ड लाइन और ग्रीस ऑन फ्रिक्शन लाइनिंग ऑन वन साइड। तो फिर जाके नीचे उतर देख जरा, ये आपके उधर लाइन में ब्लॉक आया होगा, और यहाँ तो ग्रीस जो है फ्रिक्शन लाइनिंग के ऊपर एक साइड की तरफ जमाई होगी, तो वो साफ करनी पड़ेगी। समझ गए, ये आपको जरूर याद रखना है। बेस्ट मटेरियल आपके लिए बनाया है, मेहनत से बनाता हूं मैं, टेंशन नहीं लेना। हार्ड पैडल, अब दबता ही नहीं है। अब इफ द पैडल इज हार्ड टू पुश, होता ना कभी कभार दबाने की कोशिश करो, दबता ही नहीं है, तो क्या है, ब्रेकिंग इज पुअर, वैक्यूम बूस्टर सर्वो माइट बी फॉल्टी। उस टाइम कौन सा फॉल्टी होगा, वैक्यूम बूस्टर जो सर्वो है, वैक्यूम बूस्टर का नाम तो याद रखना, सर्वो होता है, ये फॉल्टी है। लाइनिंग मटेरियल, ब्रेक शू पैड्स आर मेड ऑफ एस्बेस्टोस, ये मटेरियल है, पुराने टाइम में आता था, या सेम मेटल सेरेमिक, हाई फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ये अब आजकल आता है, तो पुराने टाइम में आता था एस्बेस्टोस। ये क्या है, लाइनिंग मटेरियल, जो ब्रेक शूज व पैड है इसके बने होते थे, या सिरेमिक मटेरियल के बने होते, ताकि इनके अंदर हाई फ्रिक्शन हो, क्योंकि हमें पता है ब्रेकिंग सिस्टम में फ्रिक्शन की बड़ी अच्छी खासी जरूरत पड़ती है, तो मटेरियल भी वही लगाओ जो फ्रिक्शन को प्रोवाइड कर सके। इसलिए जो ये ब्रेकिंग पैड होते थे, ये शूज पे, ये एस्बेस्टोस के बनते थे पुराने टाइम, सुना है, या अब आजकल सेमी मेटेलिक या सिरेमिक के बने होते। हाँ, फ्री देखो, free play, the initial movement of paddle before the brake engage, essential to prevent the brake binding। ये फ्री प्ले क्या होता है, जब आप शुरू में पैडल, इनिशियल मूवमेंट ऑफ पैडल, पैडल की जो पहली मूवमेंट है, बिफोर ब्रेक्स एंगेज, ब्रेक लगने से पहले जो पैडल की मूवमेंट है उसको बोलते हैं फ्री प्ले। क्या बोलते हैं, समझ में आया? ओके, उम्मीद करता हूं ये मेरा सारा पढ़ा है वो आपको दिलो दिमाग के अंदर उतर गया होगा। देखो बेटा, ये आपने याद रखना है, फीचर क्या है, हाइड्रोलिक ब्रेक क्या है, एयर ब्रेक क्या है, मीडियम, ये किस पे चलता है, बोलो, फ्लूइड पे, बोलो ना, ये टेबल लास्ट में याद करने के लिए, ये चलता किस पे है, मैंने बोलना, एक एलएमवी वाला है, एक है हाई वाला, इसमें चलता है क्या, फ्लूइड, इसमें क्या चलता है, इसमें क्या है, कार, जीप, लाइट ट्रक, बस, हैवी ट्रेलर्स। फोर्स क्या है, मास्टर सिलेंडर, इसका जान ऐसा कौन सा, ब्रेक चेम्बर, केबल चलता है इसमें क्या चलता है, स्प्रिंग ब्रेक्स। ये जल्दी रिलीज होता है, इंस्टेंटली होता है, सिंपल है, ये पावरफुल है, सेफ और हैवी लोड्स है, ये आपने याद रखना है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आपको सारा समझ में आ गया। स्वाद आया कि नहीं आया, सवाल हो, कहीं से सोल्यूशन होगा, सिलेक्शन होगी, शादी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, समझ, लव यू ऑल।